ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई, आज हम जर्नी कवर कर रहे हैं। ये मेट्रोपोल से सी व्यू जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सी व्यू जाएंगे। और हमने डिस्टेंस ज़रा लंबा है, तो हमने सोचा है कि एक टॉपिक कवर करते हैं। और वो टॉपिक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, हाउ टू डेवलप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। ठीक है बच्चों, सुन रहे हो? हाउ टू डेवलप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो ये पॉइंट्स हम आज कवर करेंगे। 15 पॉइंट्स हैं जिसे अगर तुमने कंसिडर किया लाइफ में, तो जो पर्सनैलिटी है वो वेल बैलेंस, स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव और वेल राउंडेड पर्सनैलिटी बन सकती है। ठीक है ओके। नंबर 1 पॉइंट वो कहता है, ये रिसर्च है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसर्च है, जो कि ये देखो भाई, कराची की ये हमारा आ गया ये फेयर हॉल आ गया, ये मैरियट आ गया रहेगा। हाँ बेटा, पे अटेंशन। नंबर 1, कल्टिवेट इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी एंड डिसिप्लिन। क्या मतलब हुआ इसका? वो कहता है कि सबसे पहले आप स्टडीज़ को अपनी फाउंडेशन बनाए। स्टडीज़ आपकी फाउंडेशन है और स्टडीज़ को आपने परस्यू करना है डेडिकेशन के साथ और जेन्युइन डिज़ायर फॉर अ नॉलेज। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि जब आप स्टडीज़ करते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं समझो कि ये तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है या तुम्हारी कोई तुम्हें ज़बरदस्ती स्कूल भेजा जा रहा है। इसका मतलब ये हो कि तुम्हारे अंदर एक जेन्युइन डिज़ायर होनी चाहिए कि यार आज मैं कुछ नया सीखूंगा, समथिंग न्यू टुडे। सुन रहे बेटा कि आज मुझे कोई नया सीखना है। ये जो स्टडीज़ हैं, ये हमारा पैशन होना चाहिए, ये हमारी डिज़ायर होनी चाहिए कि हम यार आज को नया सीखेंगे। तो ये तुम्हारी स्टडीज़ जो है फाउंडेशन है और उसको तुमने हमेशा एम्ब्रेस करना है। एम्ब्रेस अ लाइफ लॉन्ग पैशन फॉर लर्निंग के लिए एक पैशन रखो। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। अच्छा, एक और बात उसमें बोलता है कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इज बिल्ट ऑन अ शार्प वेल इन्फॉर्म्ड माइंड। जब आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पता होती है ना, तो आपका जो माइंड है ना, वो शार्प बन जाता है और आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग बनती चली जाती है। ठीक है, नंबर 1 इज परस्यू योर स्टडीज़। क्या? ओके। नंबर 2 कहता है मास्टर सेल्फ रिलायंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मतलब हुआ इसका? कहता है कि अपने काम खुद करना सीखो, किसी पर रिलाय करना बंद करो। यानी जापानीज़ की जो फ़िलासफ़ी बड़ी मशहूर है दुनिया में, बच्चे सारे अपना काम खुद करते हैं, अपनी क्लासरूम को साफ़ करते हैं, अपने बेडरूम को साफ़ करते हैं, और ये सब उनके अंदर सेल्फ रिलायंस जो है वो कूट के भरा होता है। हमारे यहाँ तो क्या होता है भाई, मम्मा आ गई हैं, मम्मा कर देंगी, सिस्टर कर देगी, बाबा कर देंगे। तो ये जो सेल्फ रिलायंस है ना हमारी, वो हमें नुकसान पहुँचाती है। बाद में हमें फिर क्या होता है कि बहुत सारे काम हम खुद से नहीं कर सकते। तो क्या कहते हैं कि टेक ओनरशिप ऑफ योर स्पेस and your tasks, from cleaning your room to managing your belongings. This builds independence and sense of accountability. यानी आपके अंदर एक इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी, यानी मैंने किया तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और मुझे अपनी पूरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की लेनी होगी। ये मेरा है, मैंने करना है, ये अपने अंदर एक एहसास पैदा करना होगा। सही है? सेल्फ रिलायंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या? सेल्फ रिलायंस। हाँ भाई, ऊंची आवाज में बोलो सारे बच्चों। सेल्फ रिलायंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, नंबर 3। अब ये देखो, 3 तलवार आ गई है। नंबर 3 वो कहता है, ओ ये देखो, वाह वाह जबरदस्त। और पीछे भी है बाबा। अरे वाह, ओ कूल 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 कूल। उठा के ले जाए सब। अच्छा, नंबर 3 पॉइंट बेटा। नंबर 3 पॉइंट बोलता है कि डेवलप डाइवर्स स्किल्स एंड टैलेंट्स। क्या मतलब हुआ इसका? कहते हैं कि आपकी स्टडीज़ तो हैं, आपके अंदर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पैदा हो रही है, मगर तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, सुन रहे हो बेटा? तीसरी चीज़ इम्पोर्टेंट है, वही कहता है कि आप एक्टिवली परस्यू करें रेंज ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। क्या मतलब? यानी कि अगर आपको किसी स्पोर्ट में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स, क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो क्रिकेट को परस्यू करें, खेलें उसे।
स्विमिंग सीखें, आपका कोई म्यूज़िक का इंटरेस्ट है तो पियानो हो गया, या आपका गिटार है ये सीखें, या आप हॉर्स राइडिंग, तो मल्टी टैलेंटेड जो एक्टिविटीज़ है ना, इसको आपने ज़रूर सीखना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो डाइवर्स स्किल्स और टैलेंट्स है ना वो डेवलप होंगे, और इससे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी डेवलप होने में आपको बहुत मदद मिलती है। ठीक है बेटा, सुन रहे हो बच्चों? फोर्थ वो कहता है स्ट्रेंथन सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सुनना इसको ज़रा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि स्ट्रेंथन सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि ये जो तुम्हारे अंदर या हमारे अंदर किसी के अंदर भी एक फेयर होता है ना, मीटिंग न्यू पीपल, लोगों से मिलने से घबराओ नहीं, लोगों से कॉन्फिडेंस के साथ मिलो और डिफरेंट न्यू पीपल के साथ, दूसरे लोगों के साथ मिलो। हर बंदा एक नया एक्सपीरियंस है, हर बंदा एक नई चीज़ सिखाएगा। कॉन्फिडेंस के साथ मिलो, शेक हैंड प्रॉपरली, मेक एन आई कॉन्टैक्ट कॉन्फिडेंटली। ट्रू करिश्मा कम्स फ्रॉम जेन्युइन कनेक्शन। कनेक्शन मेंटेन होगा, कनेक्शन डेवलप होगा, तो आप देखो एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीज़ों को सीखना शुरू करोगे। तो क्या कहता है कि ये प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग एंड लर्न टू एक्सप्रेस योरसेल्फ क्लियरली इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। एक और बात कहता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स में एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अपनी लैंग्वेजेस को ना, डाइवर्स लैंग्वेजेस को स्ट्रॉन्ग करो। फॉर एग्जांपल उर्दू है तो उर्दू बहुत अच्छी बोलो, इंग्लिश सीखो, इंग्लिश बोलना सीखो, अरबिक भी जो है वो भी उसको सीख सकते हो तो वो सीखो, फ्रेंच है, और कोई भी जो दुनिया में लैंग्वेजेस जो चल रही हैं या मशहूर हैं तो उनको सीखना ज़रूरी है, ताकि आप एक्सप्रेस करो, अपना एक्सप्रेस कर सको और कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इंप्रूव कर सको। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना, ठीक हो गया? गुड। नंबर 5, पांचवा पॉइंट, स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। क्या मतलब हुआ इसका कि आप जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं ना, तो कहता है कि लाइफ में कभी कभार आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए क्या मतलब है कि अगर आप किसी नई जगह पर जा रहे हैं, सुन रहे बेटा, आप किसी नई जगह पर जा रहे हैं तो आप अनकंफर्टेबल ना हो, यानी अब ये नई जगह है, नया चैलेंज है, और उस नए चैलेंज को आपने अडेप्ट करना है। कहता है रेगुलरली विजिट न्यू प्लेसेस फ्रॉम लोकल कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स टू म्यूजियम एंड डिफरेंट सिटीज। न्यू एनवायरनमेंट्स ब्रॉडन योर पर्सपेक्टिव, मेक यू अडेप्टेबल एंड प्रोवाइड यू विद न्यू स्टोरीज एंड इंसाइट टू शेयर। तो आपने हमेशा ना नई जगह, रेस्टोरेंट हो गया, होटल्स हो गए, ये जफ़र भाई कुछ करना चाह रहे हैं, एक सेकंड होल्ड कर, दोबारा शुरू करते हैं। ओके जी, ये दोबारा जफ़र भाई ने शीशा साफ़ करवा लिया यहाँ पर, और मिरर हमारा गंदा हो गया था, ये स्क्रीन, तो विंड स्क्रीन गंदी थी, अभी जफ़र भाई साफ़ करा चुके हैं। तो पॉइंट ये था कि रेगुलरली विजिट करोगे डिफरेंट प्लेसेस को, ठीक है, ताकि अडेप्टेबिलिटी जो है वो तुम्हारे अंदर बढ़ती रहे। ठीक है, ओके। नंबर 6, बिल्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। वो कहते हैं कि सिंसियर और लॉयल फ्रेंड्स बनाओ और उनके साथ सिंसियर और लॉयल रहो। बी सिंसियर विद योर फ्रेंड्स, बी लॉयल विद योर फ्रेंड्स। अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इज रिफ्लेक्टेड इन द स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉन्ड्स। आपका जो बॉन्ड है दोस्तों, बच्चों, आपका बॉन्ड रिश्तों से जितना मजबूत होगा, दोस्तों से जितना मजबूत होगा, उतना आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो स्ट्रॉन्ग बनती चली जाएगी। सराउंड योर सेल्फ विद इंटेलिजेंट, सिंसियर एंड क्रिएटिव पीपल who support your growth and challenge you to the better. पापा ये हमारा वो वाला रास्ता नहीं लग रहा? यस सर, वही है, भाभी की टुनाइट भी जाते हैं यहाँ से, और हम सब। तो अपने आप को आपने सराउंड करना है कैसे लोगों के साथ? अच्छे लोगों के साथ, जो सपोर्टिव हो, जो सिंसियर हो, इंटेलिजेंट हो, तब जाके आपकी पर्सनैलिटी जो ना वो बेहतरीन स्ट्रॉन्ग बनती चलेगी। ये देखो, ये हम आ गए, हाँ, ये हमारा आइकन टावर, कराची का आइकनिक, और ये ब्रिज। अच्छा बेटा, 7th पॉइंट,
engage in active participation, यानी कि आपने always you have to participate in the events and activities whether at school or work or in community. अभी कल हमारा कौन सा कंपटीशन होने वाला है? स्विमिंग कंपटीशन। स्विमिंग कंपटीशन। कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? असद और अशद। वेरी गुड। ये जो पार्टिसिपेशन है ना, आमना और एमन, आप सुन रहे बेटा? जी सब सुन। आवाज नहीं आ रही? हाँ सुन। गुड। तो गोल क्या है? द गोल इज नॉट ऑलवेज टू विन। हमेशा जीतना नहीं है, हमेशा जीतने के लिए नहीं खेलना है, आपको पार्टिसिपेट करने के लिए खेलना है। आपको टू बी एन एक्टिव और प्रेजेंट मेंबर ऑफ सोसाइटी, गेनिंग न्यू एक्सपीरियंसेस एंड बिल्डिंग न्यू रेजिलियंस। यानी कि आपने, अगर आपके अंदर कोई वीकनेस है तो आप उसको दोबारा से इम्प्रूव करेंगे। ठीक है बेटा? यस। 8वां पॉइंट सुन लो बेटा। जी। 8वां पॉइंट, मेंटेन स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स। अपनी फैमिली को कभी इग्नोर नहीं करना है बच्चे। फैमिली ऑलवेज कम्स फर्स्ट। नेवर अवॉइड योर रिलेटिव्स। कीप इन रेगुलर कॉन्टैक्ट्स विद योर एल्डर्स एंड यंगर फैमिली मेंबर्स। स्ट्रॉन्ग फैमिली इज रूटेड इन अ डीप रिस्पेक्ट फॉर फैमिली which provides a sense of belonging and heritage. बाबा को कभी इग्नोर नहीं करने का है। बाबा को, मम्मा को always maintain strong family bonds. पप्पो, चाचू, खाला, ताया, दादू, दादी, नाना, नानू, दोस्त, ये जितने भी रिलेशन है ना, इनके साथ हमेशा स्ट्रांग रहने का है। ठीक है? तो ये जब आपके इर्द गिर्द स्ट्रांग लोग होते हैं ना, ये आपकी पर्सनैलिटी को क्या बनाते रहते हैं? अच्छी, स्ट्रॉन्ग। हम अच्छी पर्सनैलिटी बना रहे हैं, हम स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है? अच्छा जी। नंबर 9th, ये देखो, ये बाबा को सलाम करो। बाबा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा एक बाबा। अच्छा ये बाबा। अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है ये देखो। हाँ। अच्छा जी, बाबा एक बाबा को पैसे। अभी देते हैं पैसे। वो देखो कबूतर, देखो शाम को। बाबा पकड़ते हैं। नहीं पकड़ते कभी भी। आज़ाद परिंदों को पकड़ने की न सोचो, वो आज़ाद है, उनको घूमने दो बस। अरे वाह कबूतर। उनकी खूबसूरती इसी में है कि वो आज़ाद रहें। अच्छा बेटा, 9th पॉइंट, प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंस थ्रू अपीयरेंस। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। आपकी जो अपीयरेंस है ना, तुम लोग सुन नहीं रहे हो मेरी बात। जी आप बोले। आपकी जो अपीयरेंस है ना, इट हैज टू बी ऑलवेज ऑन द मार्क। क्या मतलब? ड्रेस स्मार्टली एंड ब्यूटिफुली, present yourself with respect and care. Your appearance is a reflection of your mindset and can influence how you feel and how others perceive you. तो आपने कभी भी अपनी ड्रेसिंग और अपनी अपीयरेंस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। शूज़ आपके हमेशा पॉलिश होंगे, शर्ट बेहतरीन होगी, परफ्यूम यूज़ करोगे और अपीयरेंस आपकी ऑलवेज ऑन टू द मार्क, क्लास नजर आओगे। इसको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और अगर ये करोगे तो तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या बनती रहेगी? स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। अच्छा जी। नंबर 10th, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एंड मेंटेन अ पॉजिटिव आउटलुक। क्या मतलब हुआ इसका? अननेसेसरी कंप्लेन्स, अननेसेसरी क्रिटिसिज्म और अननेसेसरी परेशान रहना छोड़ दो जिंदगी में। क्रिटिसिज्म, कंप्लेन्स और ये परेशानियाँ, ये सब रहना, ये आपके चेहरे पे और आपकी पर्सनालिटी को कमज़ोर तर करता चला जाता है। सो इंस्टेड फोकस ऑन बीइंग ग्रेटफुल फॉर योर ब्लेसिंग्स। अ पॉजिटिव, एक्सप्रेसिव एंड अप्रिशिएटिव एटीट्यूड इज इन्फेक्शियस एंड मेक्स यू अ प्लेजेंट पर्सन टू बी अराउंड। यानी कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो स्ट्रॉन्ग बनती चली जाएगी अगर आप शुक्रगुजारी करेंगे। अगर आप, इफ़ यू शो ग्रैटिट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी उमर? अच्छी होती रहेगी। अच्छी, स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। हाँ। तो तुम लोग क्या रिस्पॉन्ड करो यार तरीके से, ताकि पता चले मुझे कि तुम लोग कुछ सीख भी रहे हो। उमर तो लो कह रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बोले। उमर तो लग रहा है सोया नहीं रात को। ये चीज आई है भाई।
क्या? ये पार्क था, इसमें इन्होंने झूले लगा दिए हैं। अच्छा। इसको बनाया है सही तरीके से। हाँ ये उजड़ा हुआ पार्क था, हाँ हाँ इसमें सारे पौधे ही पौधे लगे हुए थे। सही। वो देखो ये हमारा डॉल्मन। ये उजड़े हुए डॉल्मन, पार्क को डॉल्मन। इन्होंने झूले लगा के। चलो अच्छा जी बेटा, जी हम लोग क्या वो कर रहे हैं, पॉइंट्स कौन से स्टडी कर रहे हैं? ग्रेटिट्यूड टू मेक आवर पर्सनैलिटी, टू मेक आवर पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है, पर्सनैलिटी को बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है और प्लेजेंट नजर आना है, ठीक है। 11 पॉइंट, नर्चर योर डिजिटल पर्सोना। क्या मतलब हो गया? ये दौर कौन सा दौर है? डिजिटलाइजेशन का। कौन सा है? डिजिटलाइजेशन का दौर है। आपको जगह जगह सोशल मीडिया, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम, आपका ट्विटर यानी एक्स जो है वो सब है। तो वो कहते हैं कि यूज योर सोशल मीडिया अकाउंट्स कंस्ट्रक्टिवली। शेयर वो चीज़ें शेयर करो, शेयर थिंग्स विच आर बेनिफिशियल फॉर अदर्स, दूसरों के लिए बेनिफिशियल हो। डिस्ट्रक्टिव, नेगेटिव और बहुत ज़्यादा जैसे नज़र आ रहा हो कि ये बेसिकली ये जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है ना, ये आपकी रिफ्लेक्शन है। तो आप इन पर ऐसी चीज़ें शेयर करेंगे जो समझ में आए कि यार बंदा बड़ा पॉजिटिव है और पॉजिटिव चीज़ें शेयर करता है, ठीक है बेटा। अच्छा, नंबर 12, कल्टिवेट अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एंड मॉरल कंपास। क्या मतलब हुआ इसका? कि बी सिंसियर एंड कनेक्टेड विद योर क्रिएटर एंड योर फेथ। अपने ईमान के साथ, अपना जो आपका फेथ है उसके साथ हमेशा सिंसियर रहना है, दूसरों के रिलीजन को और फेथ को रिस्पेक्ट करना है। कभी भी ऐसा नहीं कि आपने अपना ईमान और अपना फेथ तो ऊपर रखा हुआ है, दूसरों को आप जो है वो बुरा फील करते हैं उनके बारे में, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कभी नहीं सोचना है। दूसरों के रिलीजन को रिस्पेक्ट करना है और अपने रिलीजन को हमेशा फॉलो करना है, सिंसियरिटी दिखानी है, उसके साथ कनेक्ट रहना है। जो अमल हमने करने हैं, जो हमें बताया है हमारे रब ने और हमारे नबी ने, उसको हमेशा हमने फॉलो करना है, ठीक है बेटा। द मॉरल फाउंडेशन गाइड्स योर डिसीजंस एंड एक्शन। ये गाइडेंस है ऑलवेज। स्पिरिचुअल जो ना मामला थी हमारी, क्या होती है? गाइडेंस है। क्या है बेटा? तो अगर ये हम फॉलो करेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी क्या बनती रहेगी? स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। अच्छा जी, अब हम सी व्यू की तरफ आ रहे हैं और हम दीवार की तरफ जा रहे हैं। आ चुके हैं यार। ये देखो, ये बिल्डिंग बिल्कुल किसी ज़माने में है, बिल्डिंग थी मगर ज़माने में ये हाँ। यहाँ नीचे डी मार्ट होता था। हाँ, डिमार्ट होता था ये मैकडोनल्ड्स। ये हमारे अटसुका का पसंदीदा मार्ट था ये। अच्छा जी, नंबर 13, प्रायोरिटाइज फिजिकल वेलबींग। ओ हो, ये तो क्या मतलब हुआ इसका? कि लिसन टू योर पेरेंट्स एडवाइस ऑन हेल्दी ईटिंग। ये तो सबके लिए है यार। जो मम्मा बोलेंगी वो खाना ज़रूर है। यानी मैं वेजिटेबल्स नहीं लेता हूँ, मैं दाल नहीं खाता, मैं गोश्त नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, मैं दूध नहीं पीता, ये सब नहीं करना है। और जो फास्ट फूड है ना, उसको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको ना खाओ। बाबा स्केटिंग देखिए, स्केटिंग हो रही है, वो देखो। गाड़ी से हाँ, लेके बंदा खड़ा कह है रहा तुम्हें भी करनी है ना ये। नहीं ये तो आती है। गाड़ी का बंदा होगा। तो क्या बोलता है? बैलेंस डाइट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्स, फिश एंड मीट। फिजिकल हेल्थ इज अ bedrock of mental and emotional strength, providing you with the energy to pursue your goals. अगर आपकी जो हेल्थ है वो मेंटेन होगी फिजिकली, मेंटली, तो आप सब चीज़ें स्मूथली करोगे और सब चीज़ों से आपका मामला बेहतरीन तरीके से आप उसको अंजाम दोगे। तो खाने में क्या करना है बेटा असद? खाने में क्या करना है? कभी नखरे नहीं दिखाने हैं। देखो स्केटिंग हो रही है। खाने में जो मम्मा ने कह दिया बस वो खाना है। उमर, तुम सुन रहे हो? तुम्हें चाइनीज़ बहुत पसंद है ना, और घर के खाने को इग्नोर कर देते हो कभी कभार। ठीक है, आउटिंग भी सही है। असद के लिए बाबा चाइनीज राइस क्यों चाह रहे हैं? चाइनीज़ राइस। और अब देखो 2 पॉइंट्स हमारे रह गए, क्विकली इसको फिनिश करते हैं वीडियो को फिर।
एम्ब्रेस रेस्पेक्ट एंड ओबीडियंस, ये तो बहुत ज़रूरी है यार। दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स और ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स। और अपने जूनियर्स के साथ जो है वो लव एंड पैशन शो करना है। छोटों से प्यार करना है। कौन बोल रहा है यार, शामिल सुन रहे हो? छोटों से प्यार करना है और बड़ों की इज्जत और ओबे करना उनको। और अगर आप ये अपने अंदर ट्रेड्स पैदा करेंगे तो आप क्या बन जाएंगे? आपकी पर्सनैलिटी क्या बन जाएगी? स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। बाबा नंबर 15, डेवलप एम्पैथी एंड गुड इंटेंशंस। ये कहता है कि वो कहते हैं ना, जब आपको किसी से भी मामला करना हो ना, तो सोचो, उसके शूज़ में जाके देखो कि यार वो इस सिचुएशन में होता था, वो कैसे सोचता है। ये एम्पैथी कहलाती है। कहता है कि स्ट्राइव टू बी गुड with others by maintaining good intentions. A truly strong personality is one that seeks to understand others and acts with kindness, compassion and a genuine desire for the well-being. दूसरों के बारे में हमेशा हमने बेहतर सोचना है, दूसरों के बारे में हमेशा हमने अच्छा सोचना है, तो जाके आपकी पर्सनैलिटी हमेशा स्ट्रांग बनेगी। जो बेनिफिट आप ले रहे हो ना, वो दूसरों को भी ट्रांसफ़र करना है। और कभी किसी से हसद नहीं करना, कभी किसी से जलना नहीं, कभी ये मत सोचना यार इसके पास ज़्यादा क्यों है, इसके पास कम क्यों है। जो उसको मिला उसका शुक्र, जो हमें मिला हमें शुक्र, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। तो समझ गए बेटा? ये अगर 15 पॉइंट्स हम लोग सब फॉलो करेंगे तो ये कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को क्या बना देंगे? सो विल बिकम ए स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। और याद रखो कि पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग होना ही ज़िंदगी, कामयाब ज़िंदगी की अलामत है। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं, हमारे पॉइंट्स पूरे हो गए। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में, बल्कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, अगर इनको ये वीडियो पसंद आ रही है और नेक्स्ट टॉपिक अगर कोई समझते होंगे, नेक्स्ट टॉपिक कवर करना चाहिए कौन सा वाला, तो हमें बताइएगा कमेंट्स में, ताकि हम जो है वो उस पॉइंट को भी कवर करें। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़ करो सारे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, थैंक यू।